नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध जी से। गौतम बुद्ध जी एक बार एक गांव में प्रवचन सुनाने के लिए गए। वहां पर एक लड़का बहुत ही ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहा था। तब गौतम बुद्ध जी ने उसे अपने पास बुला लिया और पूछा, तुम इतने तनाव में क्यों दिखाई दे रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, मुझे हमेशा अपनी चिंता लगी रहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे अलावा मेरे बच्चों का और कोई नहीं है। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, अगले दिन तुम्हें मैं इस समस्या का समाधान बताऊंगा, तुम सुबह मेरे पास आना। तब इस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। तब अगले दिन सुबह गौतम बुद्ध जी इस व्यक्ति को अपने साथ एक नदी के पास लेकर गए। वहाँ पर जाकर उसे कहा, तुम्हें मैं एक काम दे रहा हूँ, तुम क्या वह काम मेरे लिए करोगी? तब इस व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूर गौतम बुद्ध जी, मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूँगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम एक प्याला लेकर आओ, उस प्याले को इस नदी में भरना है और एक बात का ध्यान रखना है, यह प्याला बिल्कुल भी एक बूंद भी इसमें से न गिरे और इस बात का ध्यान रखकर तुमने इस प्याले को भरना है। तब इस व्यक्ति ने कहा, ठीक है गौतम बुद्ध जी। तब इसने ऐसा ही किया। इसने लगातार प्याले को नदी के अंदर रखा और जब तक यह पूरा भर गया उसके बाद इसे गौतम बुद्ध जी को दे दिया और कहा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, मैंने इसका एक भी बूंद बाहर नहीं गिरने दिया। तब गौतम बुद्ध जी हंसने लगे और उससे कहा, हाँ तूने यह काम कर दिया, अब तुझे मैं एक काम और दे रहा हूँ, तुझे वह करना है। तब इस व्यक्ति ने पूछा, क्या काम है? तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, तूने इस प्याले को उस दूर कोने में वहाँ पर जाकर रखना है, लेकिन फिर भी तुम्हें वैसा ही करना है जैसा तुमने पहले किया। इसका एक भी बूंद इस मैदान के आसपास बिल्कुल भी न गिरने पाए। तब इस व्यक्ति ने पूरा ध्यान उस प्याले की तरफ रखा और लगातार उस प्याले को बिना किसी बूंद को गिराए इसे उस मैदान के दूसरे कोने पर ले गया। अब गौतम बुद्ध जी ने पूछा, तूने इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरने दी, यह कैसे संभव हो पाया? तब इस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपना पूरा फोकस सिर्फ इस पर ही रखा। तब गौतम बुद्ध जी हंसने लगे, यह कैसे संभव हुआ? तुझे आसपास इतनी ब्यूटी यहाँ पर जो मैदान के आसपास थी, इतने पहाड़ थे, इतने पेड़ थे, इतने अच्छे सुंदर सुंदर फल थे, लेकिन तूने सिर्फ इस प्याले पर ही फोकस किया और तुम्हें आसपास की जो सुंदरता थी उस पर भी तुमने अपना ध्यान नहीं दिया। यह कैसे संभव हो पाया? क्योंकि तुम सिर्फ इस प्याले पर ही फोकस कर रहे थे, वही काम तुम कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी चिंता तनाव उस पर ही फोकस हो गया है। तुम उससे बाहर निकलकर जो तुम्हारी सुंदरता है, जो तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम हमेशा इस प्याले के समान बन बैठे हो। जैसे तुम प्याले पर फोकस कर रहे हो वैसे ही तुम अपने तनाव पर फोकस कर रहे हो, जिससे तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसलिए तुम्हें बाहर की जो सुंदरता है उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तब तुम कुछ कर पाओगे। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य पर ध्यान दो, न कि चिंता में रहकर अपना कार्य पूरा करो, जिससे तुम्हारा आने वाला भविष्य वो भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है गौतम बुद्ध जी, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया हूँ। मैं आगे से इस चिंता को भूलकर आने वाले समय में जो भी होगा उसके बारे में सोचूंगा, न कि जो मेरे साथ अब हो रहा है उसके बारे में सोचूंगा। मैं अपने वर्तमान को अच्छा करने की कोशिश करूंगा और अपने भविष्य को उससे भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें आज किसी बात का तनाव महसूस हो भी रहा है, हमें चिंता हो भी रही है, तो हमें उस चिंता को ज़्यादा डीप में रहकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। अगर हम ज़्यादा चिंता करेंगे तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा और हमें
कोई समस्या भी आ सकती है, बीमारी भी आ सकती है, इसलिए कभी भी तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। धन्यवाद।